नमस्कार। मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। क्या कहते हैं आपके ग्रह सितारे 11 तारीख से लेकर के और 17 फरवरी तक क्या होगा इस दौरान ग्रह गोचर का, किन किन राशियों से चंद्रमा मूवमेंट करेंगे और इन 7 दिनों में कौन से वो दिन है जिन दिनों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्या होगी आपके धन की स्थिति, क्या आप स्वतंत्र रूप में कार्य कर पाएंगे, कैसा प्रेम भाव रहेगा आपका परिवार और बच्चों के प्रति, भाग्य क्या कहता है, जॉब क्या कहती है, दाम्पत्य जीवन क्या कहता है और जो कार्य रुके हुए हैं उनमें क्या प्रोग्रेस प्राप्त होगी। ये सब विषय आपके साथ आज मेरे चर्चा के रहेंगे। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ज्योतिष विज्ञान, इसको समझना उतना ही महत्वपूर्ण और बताना भी उतना ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई इतना इजी टास्क नहीं है। सबसे पहले मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं वीडियो की शुरुआत करने से पहले कि मित्रों, यह जो कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर के आए हैं एस्ट्रो टीवी इंडिया पर, इसके द्वारा मेरी कोशिश रहती है कि आपको दैनिक राशिफल जो कि डेली देता हूं और साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आप उस मेंटली प्रिपेयर अपने आप को कर पाएं कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए 11 तारीख को मकर में चंद्र ग्रह रहेंगे, 12-13 को कुंभ में रहेंगे, 14, 15 और 16 तारीख को ये मीन राशि में रहेंगे और 17 को मेष में, अर्थात मकर, कुंभ, मीन और मेष, इन 4 राशियों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा चंद्रमा का, क्योंकि गोचर होगा। मित्रों, दिनांक 11 तारीख को जिस दिन से वीडियो की शुरुआत होगी उस दिन है अमावस्या, मौनी अमावस्या। वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, इसको सुन लीजिएगा। बहुत आनंददायक और लाभप्रद वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा उस दिन 6 ग्रहों का महासंयोग रहेगा, इसलिए महोदय योग उस दिन बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं और वो विशेष उपाय क्या करने हैं उसकी भी जो वीडियो है वो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। उपाय राशि समेत आप जरूर सुनिएगा। और उस दिन का जो पहला दिन है, सभी राशि वालों को शांति, शालीनता, प्रेम भाव के साथ में निकालना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसलिए 11 तारीख का विशेष ध्यान रखें। 12 और 13 तारीख में इतने बड़े गंभीर विषय नहीं दिखाई देते। 14, 15, 16 और 17 ये जो 4 दिन हैं आपके लिए विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, लाभप्रद रहेंगे। पर क्या सभी राशि वालों के लिए रहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ही राशि को ये अच्छा फल देंगे और कुछ के लिए ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी यहां पर बन सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि वो तमाम लोग जिन जिन के बारे में मैं अभी वीडियो में बात करूंगा, चर्चा करूंगा, जिनको मैं बताऊंगा कि क्या कहता है ग्रह गोचर और कौन से दिन अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं मेष की। देखिए, आपकी जो राशि है उसके अनुसार जो आपका पहला दिन रहेगा वो मुझे बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पहले दिन में 6 ग्रहों का अमावस्या का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसीलिए उस दिन सफेद रंग के वस्त्र और खीर जरूर बनाएं, खीर का भोग लगाएं, भगवान शिव की पूजा करें। मित्रों, कोई विशेष परिस्थितियां लाभप्रद नहीं बनेंगी, व्यस्तताएं बहुत ज्यादा रहेंगी। आप इतने ज्यादा व्यस्त रहेंगे कि कहीं ना कहीं स्वभाव में चिड़चिड़ाहट देखने को मिलेगी। और इसके बाद 12 व 13 तारीख को आपको बहुत जबरदस्त लाभ मिलने जा रहा है, जबरदस्त सुख साधनों की प्राप्ति होने जा रही है और संतान से सुख मिलने जा रहा है। ये सब परिस्थितियां आपके लिए विशेष रूप से यहाँ पर 12 और 13 तारीख से बनेगी, जब कुंभ के अंदर इनका प्रवेश होगा। आपकी राशि के स्वामी स्वग्रही हैं, ऐसी स्थिति में आपकी राशि को ये बल दे रहे हैं पूर्ण रूपेण।
परंतु पहला दिन खराब है। अगले 2 दिन 11, 12 और 13 तारीख के काफी अच्छे रहेंगे। यदि मैं बात करूं 14, 15 और 16 तारीख की ग्रह गोचर की स्थिति, तो इसमें आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो रखना है अनियंत्रित खर्चे, व्यर्थ के खर्चे। इस प्रकार की समस्याएं आपके चिंता का कारण बन सकती हैं, क्योंकि धन हानि होना, दान पुण्य करना, खर्च करना, कोई दंड आपको मिल जाएगा इन 3 दिनों में। कोई जो आपके कोई गुप्त संबंध चल रहे हैं तो उनमें कोई आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। आलस देखने को मिलेगा, दुख पीड़ा कहीं ना कहीं आपको परेशानी के रूप में आ सकती है। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में आपका तनाव हो सकता है। कोई आपके साथ में राजकीय धोखा हो सकता है, कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा सकता है, कोई कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है। तो पैरों में जो हमारे तलवे होते हैं इनसे संबंधित कोई शिकायत हो सकती है। तो कहने का जो अर्थ है वो ये हुआ कि जो हिदायत है आपके लिए वो है 14, 15 और 16 तारीख को। इस दौरान जो मैंने प्रॉपर बात करी है, जो मैंने शब्द यूज करे हैं, इनका आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी के नजरिए से समय ठीक रहेगा। जॉब के लिए भी ठीक है ये 3 दिन, आर्थिक लाभ के लिए भी अच्छे हैं, आपके डिसीजन के लिए भी अच्छे हैं, आपकी जॉब के लिए भी अच्छे हैं, भाग्य के लिए भी अच्छे हैं। मित्रों, अंतिम दिन जो रहेगा वो आपके लिए बड़ा निर्णायक रहेगा, क्योंकि यहां पर 16 तारीख की रात को 8:57 पर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और मन के स्वामी होकर के। तो यानी कि 16 की रात 9 बजे से लगभग और 17 तारीख का पूरा दिन और रात तक यहां पर आप ही की राशि में इनका गोचर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको सम्मान प्राप्ति का सुंदर योग बनेगा। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में निखार होगा, आपके रुके हुए कार्यों में यहाँ पर वृद्धि होनी शुरू होगी। इस भाव की मूल्य वृद्धि होगी क्योंकि चंद्र मंगल की युति हो जाएगी और इस युति में भी आपको बड़ा शुभ परिणाम प्राप्त होगा। तो ऐसा एक जो गोचर है यहाँ पर मेष राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए दिखाई देता है। तो मैं निसंकोच भाव से ये कह सकता हूं कि आपके लिए ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा सप्ताह है इसमें विशेष रूप से पहला दिन आपको ध्यान रखना है और उसके बाद यानी कि 12 और 13 तारीख को लाभ के नजरिए से समय अच्छा है। 14, 15, 16 तारीख को जो निम्न बातें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखना है और 17 तारीख से एक बार पुनः आपके सभी कार्य सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें किस दिन आपको विशेष कार्य कोई करना है, तो देखिए 16 तारीख को पंचमी तिथि है, इसलिए बसंत पंचमी का ये जो पर्व होता है हमारे सनातन पद्धति में बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म के अंदर। तो यहाँ पर सरस्वती पूजन, सरस्वती जी का पूजन, बसंत पंचमी का पूजन आपको करना चाहिए। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो वो भी मैं लेकर के आऊंगा, तो उसको आप जरूर सुनिएगा। और इसके अलावा दिनांक 15 तारीख को जब मीन के चंद्रमा होंगे उस दिन आपको श्री गणेश जी की जो चतुर्थी होती है, तिल चतुर्थी, उसका व्रत यहाँ पर रखना चाहिए। इसके अलावा 15 तारीख को दोपहर में 2:49 से भद्राएं शुरू हो जाएंगी और फिर पूरे दिन और रात तक रहेंगी, इसलिए इस दौरान भी आप कोई विशेष या कोई नया कार्य की नींव ना रखें। आइए अब इस क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं और आपसे बात करता हूं वृष राशि की। ग्रह गोचर जो आपके लिए दिखाई देता है वृष के जातकों, आपकी राशि के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं। सबसे बड़ी और प्लस पॉइंट तो आपके लिए यही बनता है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी मजबूत स्थिति यह है कि देखो पहले दिन तो ध्यान रखना ही रखना है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भाग्य के घर में ये 6 ग्रहों की युति रहेगी, पर सिर्फ रहेगी एक 11 तारीख को इस सप्ताह में, जो 11 से लेकर 17 की हम बात कर रहे हैं। मित्रों, विषय ये है यहां पर कि जब ये पहला दिन आपका कट जाएगा 11 तारीख का, अमावस्या के उपाय मैंने अपने YouTube चैनल पर बताए हैं, वो आप सुन लीजिएगा। तो 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को जब मीन के जो चंद्रमा रहेंगे 12 और 13 तारीख को कुंभ के चंद्रमा जब रहेंगे तो ये आपकी जॉब के लिए, आपके कैरियर के लिए अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लेखन कार्य का और आपके कैरियर के साथ में संबंध बनेगा, क्योंकि हाथों के स्वामी कैरियर में चले जाएंगे।
तो जितने भी लोग हस्त कलाकार हैं, जितने भी लोग लिखने का, राइटिंग का काम करते हैं, हस्तकार हैं, वास्तुकार हैं, ऐसे सब लोगों के लिए ये जो समय है बड़ा ही बेहतरीन रहेगा इन 2 दिनों का। इन्हीं 2 दिनों में यदि मैं और लोगों की भी बात करूं तो धन लाभ के भी आपको अवसर प्राप्त होंगे। इन 2 दिनों में आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्ति का एक योग बन रहा है। इन्हीं 2 दिनों में आपका सम्मान, आपका यश, वैभव बढ़ेगा। तो यदि एक ओवरऑल इन 7 दिनों में से यदि आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम निकाला जाए तो वो रहेगा 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 5 दिन। ये 5 दिन ऐसे हैं जिनमें आपके तकरीबन सभी कार्य बनेंगे और विशेष रूप से 14, 15 और 16 तारीख, ये जो 3 दिन का योग रहेगा ये बड़ा बेहतरीन है, 3 दिवसीय। इसमें लाभ ही लाभ, जबरदस्त प्राप्ति का योग बनेगा। इसलिए मैं वृष वालों आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्हीं 3 दिनों में कोई विशेष कार्य आप करिएगा। अब इसका एक दूसरा और कारण है, वो ये कि ये जो अभी सूर्य की, बुध की, गुरु की, शुक्र की और शनि की युति चल रही है, ये अलग हो जाएगी। सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे इन्हीं तारीखों में। तो जैसे ही इनका परिवर्तन होगा तो ये बड़ा शुभ है। 14 तारीख को सूर्य आपको कुंभ राशि में मिलेंगे और फिर ये आगे कुंभ में इनको रहना है। तो एक प्रकार से आपके सुख साधन वृद्धि के लिए, आपके गाड़ी वाहन जमीन जायदाद के लिए, आपके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के लिए दिनांक 14 तारीख से लेके बड़ा शुभ समय शुरू हो रहा है आपके लिए। इनफैक्ट जॉब के लिए, कैरियर के लिए भी, रुके हुए कार्यों के लिए भी। और मित्रों, और जैसे ही मैंने आपको कहा कि इसी टाइम पीरियड में ये लाभ भी आपको देंगे, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये जो 5 दिन हैं ये काफी अच्छे हैं। और जो अंतिम दिन रहेगा, उस अंतिम दिन में धन वृद्धि के कम योग बन रहे हैं, खर्चे के ज्यादा बन रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। तो आइए अब एक नजर में आपको बताता हूं कि आपके लिए जो ये मैंने बताए 5 दिन सबसे अच्छे दिखाई देते हैं, इन 5 दिनों में क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चीज कि आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपके आजीविका के साधन जो हैं वो यहाँ पर मजबूत होंगे, आपकी जो राज्य में प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी पदोन्नति का आपको अवसर प्राप्त होगा, नौकरी में, व्यापार में उन्नति होगी, विदेशों से लाभ आने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा, आपकी जो जीविका के साधन है वो बढ़ेंगे, आपकी कार्य की सिद्धि इस दौरान होने का बड़ा सुंदर योग दिखाई देता है, आपकी नेतृत्व क्षमता इस दौरान बढ़ेगी, आपको सरकार से लाभ होगा, आपके इन लॉज की तरफ से आपको लाभ होगा। इसके अलावा वायु यात्राओं का एक अच्छा योग बनेगा और घुटनों से संबंधित कोई रोग चल रहा था तो वो दूर होगा। और ये सभी की सभी स्थितियां यहां पर आपके लिए बनती हुई आ रही है। अभी यही नहीं रुक रहा, मैं इसके आगे भी बात करूंगा कुछ और आपसे कि इन्हीं राशि यानी कि वृष राशि वालों के लिए लाभ, आयु, मित्र का सुख, भाई का सुख, ऐश्वर्य संपत्ति का सुख, मोटर वाहन का सुख, कुटुंब का सुख, गुप्त धन, बड़े भाई या बड़ी बहन से अकस्मात कोई लाभ होना, कोई मांगलिक कार्यक्रम, ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुएं, ये सब आपको प्राप्त होने जा रही हैं, बशर्ते किस टाइम पीरियड में? 12, 13, 14, 15 और 16 तारीख में, ये 5 दिनों में। तो आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए अब इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। ग्रह गोचर मिथुन राशि के दर्शकों के लिए क्या कहता है। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह, जो इस समय डाउन है। डाउन का मतलब है कि वो 5 और 6 ग्रहों की युति में अष्टम भाव में रहेंगे। पहले दिन दिनांक 11 तारीख को ये 6 ग्रहों की युति में होने के कारण स्वास्थ्य पीड़ा, त्वचा संबंधित रोग, एलर्जी शरीर में जल्दी होना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए आप ध्यान रखें, विशेष रूप से जिनको फेफड़ों से संबंधित कष्ट चल रहा है, कोई जीभ में प्रॉब्लम चल रही है, बुद्धि से संबंधित विकार है, वाणी विकार है, हकलेपन की शिकायत है, शरीर की जो स्नायु प्रक्रिया है वो आपकी कमजोर चल रही है, कोई गूंगेपन की शिकायत है, कोई मति भ्रम रहता है, कोई नाड़ी में कंपन की समस्या चल रही है, कोई कुष्ठ रोग चल रहा है,
कोई वायु विकार चल रहा है, चर्म रोग चल रहा है, ऐसे सब लोगों को यहां इस सप्ताह में इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है पूरे 7 दिन। अब पहला दिन तो ध्यान रखना ही है क्योंकि उस दिन 6 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है और ये वन अष्टम भाव में रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके लिए एक पार्श्विक दोष भी बना हुआ है, एक कालसर्प दोष भी बना हुआ है, तो और आपकी मिथुन राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है। तो मेरा विशेष आग्रह है आपसे कि पहले दिन आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस क्रम श्रृंखला में आगे के दिनों की अब आपसे चर्चा प्रारंभ करता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आगे के जो 6 दिन हैं वो आपके लिए बल्ले बल्ले वाले हैं। ऐसा अब क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए। 2 दिन तो आपको जबरदस्त भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे और वो 12 तारीख को और 13 तारीख को। जी हां, इस दौरान भाग्य स्थान की जबरदस्त वृद्धि होगी। अब क्या होगा ये समझ लीजिए। इस भाव में जब चंद्र ग्रह रहेंगे तो आप मानसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। आप में धर्म के प्रति, दान भावना के प्रति, आप धर्म कर्म के काम में, तीर्थ यात्रा के प्रति आपका भाव बढ़ेगा। अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। एजुकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा, भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, कोई नौकरी का ऑफर लेटर मिल सकता है, विदेशों से आपको लाभ आएगा। आप यदि कोई मंत्र सिद्धि या कोई डीप रिसर्चर है, कोई वैज्ञानिक है, तो उनको लाभ मिलेगा। यहां पर आपको उत्तम विद्या मीन्स हायर स्टडीज के माध्यम से लाभ मिलना या स्टडीज के ही माध्यम से किसी बड़े पद पर बैठना, कोई स्कॉलरशिप मिल जाना, बड़े भाई का सुख मिलेगा। आपके यदि बहनोई के साथ में मिलकर आप कार्य करते हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राओं के अलावा आप यहां पर एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि कोई जांघों से संबंधित आपको पीड़ा चल रही है, थाइज की, तो वो भी दूर होगी इन्हीं आपके लिए 2 दिनों में। अब वो 2 दिन कौन से हैं? 12 और 13 तारीख। अब इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। दिनांक 14, 15 और 16 तारीख को धन भाव के स्वामी आपके कैरियर के घर में रहेंगे। इससे बढ़िया संयोग नहीं हो सकता। सबसे मेन बात समझिए कि पार्श्विक दोष समाप्त होगा इन 3 दिनों में। इन्हीं 3 दिनों में जो पंचग्रही योग था वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग्य की भी उन्नति होगी क्योंकि भाग्य में सूर्य रहेंगे। और क्या मतलब हुआ कि इन्हीं 3 दिनों में पार्श्विक दोष समाप्त होगा तो केंद्र को बल मिलेगा। केंद्र को बल मिलेगा तो धन वृद्धि का योग बनेगा। तो 10वें भाव में इनका यहां रहना आपकी राज्य में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके आजीविका के साधनों को मजबूत करेगा, सुख साधनों को मजबूत करेगा, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, इसमें आपकी मजबूती देखने को मिलेगी। आपको जबरदस्त लाभ का अवसर मिलेगा, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी, आपकी जो कला है वो मजबूत होगी। ऐसा जो एक ग्रह गोचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके लिए अच्छा रहे। और अंतिम जो एक दिन रहेगा यानी कि 17 तारीख को चंद्र ग्रह धन के स्वामियों के लाभ में चले जाएंगे और लाभ में जा रहे हैं व्यापार में वो भी मंगल की राशि में। और चंद्र मंगल की जो युति होती है, इस युति में आपको क्या लाभ मिलेगा अब जरा वो भी सुन लीजिए। अब ये युति आपको विशेष रूप से देगी चंद्रमा से संबंधित कार्यों से लाभ और मंगल से संबंधित। मंगल के जो काम होते हैं वो होते हैं सेना, पुलिस और बेल्ट की नौकरी, बिजली से संबंधित काम, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं अग्नि से रिलेटेड वो सभी इसके होते हैं। तर्क शक्ति बढ़ेगी, IITN, इंजीनियर, टेक्नीशियन, इन सब के लिए अच्छा रहेगा, डेंटिस्ट के लिए अच्छा रहेगा, खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा, अग्नि से संबंधित काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, बेकरी से रिलेटेड काम कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, हमारे देश की रक्षा विभाग के लिए अच्छा रहेगा, भूमि जायदाद, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऐसे तमाम कार्यों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और चंद्र ग्रह जो है आपको यहाँ पर औषधि से, लीकर से, शराब से, शिप से, शिपमेंट के काम से, मार्केटिंग के काम से, सेल्स के काम से, आपको ब्यूटी से के काम से, फिल्म लाइन के काम से जबरदस्त लाभ देंगे। तो इसका मतलब तो अच्छा है। और इसी दौरान बसंत पंचमी भी रहेगी
और दिनांक 16 तारीख को जब बसंत पंचमी का महापर्व हमारे पूरे देश में धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा, तो उस दिन आप भी सरस्वती पूजन जरूर करिएगा। इसकी स्पेशल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगी, मैं बनाऊंगा, आप उसको अवश्य सुनिएगा। मित्रों, इसके अलावा 15 तारीख को भद्राएं रहेंगी दोपहर में 2:49 से, तो इसीलिए यहाँ पर कोई इस टाइम पीरियड में कोई लेन देन पेमेंट का मत करना। और यहाँ पर उस दिन श्री गणेश तिल चतुर्थी रहेगी, तो उस दिन आप फास्ट भी रख सकते हैं। अभी मैंने आपसे 3 राशियों की चर्चा करी। मित्रों, यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रंग लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astro